बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी फार्मूले को अपने डिफाइन करके कैलकुलेशन को हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, शॉर्ट करके यूज़ करने का तरीका, ये आज की इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा। पहले एग्जाम्पल को देखें और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, फर्स्ट से देखने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब अक्सर नॉर्मल हम अगर काम करने की बात करते हैं तो हमारे पास कोई भी टास्क आ जाता है, कोई जैसे डेटा क्लीन है, तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला हम एक अप्लाई करेंगे और इस तरह की कंडीशन में जैसे नॉन प्रिंटेबल करेक्टर होते हैं तो ये फॉर्मूला के अंदर से सारे रिमूव होकर हमारा डेटा नॉर्मल हो जाए। अगर इस तरह का काम है तो ये एक सिंपल फॉर्मूले से कैसे होगा। या फिर हमारे पास अगर कोई सैलरी कंडीशन आ जाती है, प्रेजेंट डेज, हर महीने हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है, डेज के हिसाब से सैलरी को डिवाइड 30 करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। फिर अगर हमारे पास कोई कंडीशन आ जाती है कि इतने दिन होने चाहिए तो उस पर 2% बोनस भी मिलेगा सैलरी का, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगी कि भाई हम हर सेल में जाएंगे, पहले यहाँ पर इस तरह से इक्वल करेंगे, फिर सैलरी डिवाइड करेंगे, 30 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई जितने प्रेजेंट डेज होंगे वो, और फिर उसके बाद इस सेल में अगर हम इफ कंडीशन को यूज़ करेंगे अलग, और फिर हम ये सेल चेक करेंगे कि अगर ये बराबर होगा 30 कॉमा तो सैलरी का मल्टीप्लाई 2%। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस तरह की कोई भी कंडीशन अगर आप कैलकुलेट करते हैं, कंपनी आपसे कराने का कहती है, तो आपको फिर यहाँ पे ये फॉर्मूले सारे अलग अलग लगाने पड़ेंगे कि भाई 30 डेज बराबर होंगे तो बोनस मिलेगा सैलरी का 2%। अब जिनका 30 नहीं है उनको नहीं मिलेगा, और फिर ड्रैग करेंगे तो जहाँ होगा उनको वो मिल जाएगा, और ये डायरेक्ट हम फिर इस तरह से प्लस करेंगे और यहाँ पर हम ड्रैग करेंगे, और फिर इसको हमने प्लस किया इसके साथ, और फिर कंपनी प्लस के लिए 500 हर एम्प्लॉय को पे करे। तो इस तरह की अगर कैलकुलेशन हमारे पास आती है और हम ड्रैग कर लेते हैं इसको, तो देखिए इस तरह का हमारे पास ये फॉर्मूला जो हमने यहाँ इतने स्टेप किए, यही काम हमारा फिर इसके अंदर भी हमें 500 प्लस करने पड़ेंगे। यहाँ पे 500 प्लस कर लें या फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, एक ही बात है। तो इस तरह की जैसे कंडीशन आ जाती है हमारे पास बहुत सारी। अब ये फॉर्मूला हमने पहले यहाँ लगाया, फिर हमने यहाँ लगाया, फिर हमने यहाँ लगाया। अब इसका एक जो मैंने डिफाइन किया हुआ है वो फॉर्मूला देखें, न्यू सैलरी, बस हमने सैलरी और उनके प्रेजेंट डे सिलेक्ट करना है, खुद ब खुद सैलरी बन जाएगी। कुछ भी हमने नहीं किया, एक दफ़ा हमने डिफाइन किया हुआ है रेंज को, जो कंडीशंस थी उस हिसाब से फॉर्मूला सेव है। जब भी नेक्स्ट टाइम हम किसी शीट में यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे। तो है ना ज़बरदस्त चीज़। तो यहाँ पर अब शीट्स में अगर हम इसमें आ जाए परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड, तो हम इस तरह का फॉर्मूला लगाते हैं कुछ एक्सेल में, और ये नेस्टेड इफ है, एक कंडीशन के बाद दूसरी इफ कंडीशन लगती है। हर इफ की फॉल्स कंडीशन में दूसरी ट्रू चलेगी, सही नहीं, फिर उसकी दूसरी की ट्रू में फिर फॉल्स चलेगी, फॉल्स में ट्रू चलेगी। तो ये एक के साथ एक इफ कंडीशन इस तरह से लगाते हैं, और फिर ये भी बहुत टाइम लगता है कहीं भी अगर इस तरह की कैलकुलेशन हमें यूज करनी है। अब इस चीज को हम इजी कैसे करेंगे, इसको हमने ट्रैक कर लिया, दूसरा हमने इसको डिफाइन किया हुआ है और इसमें कोई वीबीए कोड वगैरह नहीं है। सिंपल ग्रेड लिखकर हमने सेल क्लिक करा A2 और ट्रैक कर लिया, तो ये ऑटोमेटिक जितनी डिफाइंड रेंज होंगी उस हिसाब से सबके ग्रेड प्रिंट हो जाएंगे। तो अब ये सब काम होगा किस तरह से, ये आपको खुद भी आज सीखने को मिलने वाला है। ठीक है जी, आप एक्सप्लेन हो गया। और अभी तक अगर लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एंड में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आप कंडीशन आप अपने हिसाब से जो चेंज करनी है वो कर सकते हैं, जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। तो सबसे पहले कंडीशन जो है वो सैलरी कैलकुलेट वाली है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो मैंने बताया है उस हिसाब से कि भाई 30 डेज होगा तो सैलरी का मल्टीप्लाई 2% अलाउंस, उसके अलावा जितने दिन जो प्रेजेंट होगा उस हिसाब से सैलरी ऑटोमेटिक तैयार हो जाए, और अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी कंपनी पे कर रही है वो भी कि 500,000 सबको प्लस होकर मिलने चाहिए। तो इस तरह की कंडीशन का एक फॉर्मूला हमें लगाना है ऑटोमेटिक। हम सिर्फ सैलरी टाइप करें नेक्स्ट मंथ, और यहाँ पर डेज टाइप करें तो वो टोटल अमाउंट बता दे हमें। तो इसके लिए हम यहाँ पर लैम्डा फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल लैम्डा, और इधर हमारे पास रेंज डिफाइन के ऑप्शन होते हैं। सेल हम लैम्डा ब्रैकेट ओपन करेंगे, सैलरी सेल को हम एक्स से डिफाइन कर देते हैं, कॉमा, और प्रेजेंट डे को हम वाई से डिफाइन कर देते हैं, कॉमा।
उसके साथ इफ कंडीशन यूज करेंगे। पहले हमने अलग अलग सेल को डिफाइन कर दिया, एक्स को सैलरी और सेकंड को वाई से। और उसके बाद इफ कंडीशन में हमने कहा वाई डेज चेक करना है, तो वाई सेल यानी प्रेजेंट डेज बराबर होंगे 30, यानी अगर पूरे मंथली डेज के बराबर है, कोई छुट्टी नहीं है, कॉमा, तो सैलरी सेल एक्स है उसको मल्टीप्लाई करें 2%। अब 2% मैं अपने पास से रख रहा हूँ, जो भी वैल्यू होगी वो आप मल्टीप्लाई करा देंगे सैलरी से, और प्लस हो जाए एक्स में ही, यानी ये जो सैलरी है उसी में प्लस हो जाए। उसके बाद यहाँ पर प्लस करने के बाद सैलरी के अंदर कॉमा, अब वैल्यू है फॉल्स इफ कंडीशन के अंदर बना तो क्या हो, तो एक्स को डिवाइड करें 30 और फिर जो भी अमाउंट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करें वाई से, वाई यानी टोटल डेज का सेल जो आ रहा है, और फिर उसमें कंपनी करिए 500 सबको एम्प्लॉयज को प्लस करवा दे, तो ये 500 हर किसी को मिलेंगे। तो ये हमारी पूरी एक कंडीशन बन गई, और यहाँ पर हम कर देंगे इफ ब्रैकेट और लैम्डा ब्रैकेट। अब यहाँ से इसको हम उठाएंगे, कॉपी करेंगे, ये फार्मूला यहाँ वर्क नहीं करेगा, इसके लिए आपको फार्मूला मेन्यू में यहाँ पर नेम मैनेजर में आना है, और नेम मैनेजर में आने के बाद न्यू पे क्लिक, न्यू पे क्लिक करने के बाद इधर आकर आप इसे पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी, और यहाँ पर इसका नाम दे दें। अब आपको जो भी आसान नाम लग रहा है वो आप अपना दे सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी आपको रखना है वो आप रख लें। मैं एन एस कर देता हूँ, नेट सैलरी। कोई ऐसा नाम नहीं रखिएगा जो नॉर्मल फार्मूले से मिलता हुआ हो। एन एस न्यू सैलरी यानी क्लोज। अब मैंने मैनुअल बेसिक आपको समझाई थी किस तरह से कैलकुलेशन हो रही है। अब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, एन एस टाइप करना है, एक्सेल सैलरी का था वो सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, एक्स है और फिर कॉमा के बाद वाई। तो एक्स मैंने बताया था खुद ही हमारी क्या होगी, सैलरी सेल, और वाई कंडीशन जो हमने यूज करी है वो प्रेजेंट डेज, ब्रैकेट क्लोज, ड्रैग। अब ये सारी कैलकुलेशन सिर्फ एक इस फॉर्मूले से हो गई। तो हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो हमारा डेली वर्क होता है जो ज्यादातर हमें करना है, उस हिसाब से हम फॉर्मूला बनाकर अपना सेव कर सकते हैं, ताकि टाइम रोजाना हमारा ज्यादा ना लगे। सिर्फ एक कैलकुलेशन हमने डेली बेसिस पे करनी है, वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना कस्टमाइज करके, और इजी तरीके से देखिए सॉल्व हो गया हमारा सारा डेटा। अब जब भी अगर इस तरह का कोई काम आप करते हैं, सैलरी वगैरह के कोई इस तरह मिलती जुलती कैलकुलेशन का लाजमी एक्सेल यूज करते हैं, तो ऐसे काम आपको करने पड़ते होंगे, तो उसमें ये तरीका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, जिनकी हेल्प हुई है इस तरह के काम वो कर रहे हैं डेली बेसिस पे, और इस मदद से आप ये वाली कंडीशन से कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कर दिएगा। नेक्स्ट हमारी कंडीशन चल लेते हैं हम, ये सबसे मेन है, जो भी फ्रीलांसिंग वगैरह ऑनलाइन वर्क वगैरह करते हैं इस तरह की, अगर उनके पास डेटा क्लीनिंग के लिए फाइल आ जाती है। अब इसमें बहुत सारे मसले हैं, कुछ तो आपको नजर आ रहे होंगे, कुछ जो हिडन है वो मैं समझा देता हूँ। कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिस भी बीच में आ रही है। एक तो ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जो है ये क्लियर करना है हमें। इसके अलावा अब हर सेल के अंदर हमें जो कैपिटल लेटर है कहीं स्मॉल लेटर है उसको प्रॉपर तरीके से हमें लिखा हुआ शो करना है। अब इसमें बहुत सारी चीजें, लेन फंक्शन, राइट फंक्शन, सब्स्टिट्यूट फंक्शन, ट्रिम फंक्शन, अगर एक एक फंक्शन को हम यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से हम इसको आसान कैसे कर सकते हैं ये अब मैं आपको बताऊंगा। आप इस सेल में जिस तरह मैंने लैम्डा बताया था वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हम हमारे पास एक तो हो गया डेटा। डेटा क्या होगा, जिसमें ये राइटिंग लिखी हुई यूएस नंबर, यूके, और एक है नॉन प्रिंटेबल करेक्टर। तो करेक्टर को हम सी से डिफाइन कर लेते हैं और डाटा को हम डी से डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने कर दिया डी फॉर डाटा कॉमा सी फॉर करेक्टर। ठीक है जी, और फिर यहाँ पर आगे कंटिन्यू करा ट्रिम। ट्रिम होता है स्पेसिस एक्स्ट्रा रिमूव करने के लिए। उसके साथ हमने इफ कंडीशन लगाई अभी, और इफ कंडीशन के साथ हमने अब सी क्या है, करेक्टर, तो हमने यहाँ पे सी टाइप करा, और इधर हमने कहा अगर ये नॉट इक्वल होता है ब्लैंक। अब हमें वो टाइप करना है टेक्स्ट जिसको हमने डिफाइन करना है, इस फॉर्मूले को जिस टेक्स्ट से। तो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहा हूँ क्लीन,
लेकिन कोई मैंने फिर बता दिया ऐसा फार्मूला नाम नहीं रखिएगा जो नॉर्मल किसी फार्मूले से मिलता हो। तो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं इससे डिफाइन करूंगा ये फार्मूला। ये मेरा वर्क है, यानी मुझे रेगुलर करना होता है इस तरह का काम। तो मैंने अपने नाम से फार्मूला ऐड करा नाम, और फिर यहाँ पर उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन करके सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन करा। अब हम यहाँ कोई भी एक्स वाई जेड नाम दे सकते हैं, ठीक है जी। और फिर यहाँ पर डाटा के लिए हमने डी प्रेस करा, और फिर कॉमा यहाँ पर हमने फार्मूला यूज किया लेफ्ट, और लेफ्ट में हमने टाइप करा करेक्टर, ठीक है जी। उसके साथ करेक्टर के साथ ब्रैक कॉमा लगाया, करेक्टर लेफ्ट से 1, और फिर ब्रैकेट कर दिया क्लोज, कॉमा न्यू टेक्स्ट ब्लैंक, फिर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हम लगाएंगे वैल्यू ऑफ ट्रू राइट, और राइट फंक्शन में करेक्टर कॉमा उसके साथ आ जाएगा लेन, और लेन फंक्शन में अगेन सी आ जाएगा करेक्टर, ब्रैकेट क्लोज -1, और यहाँ पर राइट ब्रैकेट इफ ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे वैल्यू ऑफ फॉल्स में 0, और यहाँ पर हमारे पास इफ का ब्रैकेट, ट्रिम का ब्रैकेट और लैम्डा का ब्रैकेट क्लोज। ये देख लें फॉर्मूला बार में, ठीक है जी। D4 डाटा के लिए, C4 करेक्टर, ट्रिम फंक्शन इफ नॉट करेक्टर सेल नॉट इक्वल होगा ब्लैंक। तो मेरा ये फॉर्मूला चला है, ठीक है जी। मैंने अपना नाम दे दिया XYZ ABC, कोई भी नाम दे सकते हैं। सब्स्टिट्यूट और डाटा सेल यानी ये वाला सेल, लेफ्ट करेक्टर, इसके अंदर जो भी होंगे -1 बराबर ब्लैंक, राइट कैरेक्टर अगेन वो जो सेल में कैरेक्टर होंगे लैन, और इसको हमने चेक करने के लिए फॉर्मूला यूज कर लिया और इंटर। अच्छा यहाँ पे हमारा ये आ गया, इसको मैं हटा रहा हूँ ब्रैकेट लाइन के पास, ब्रैकेट ओपन करना है और सी आएगा यहाँ। अच्छा राइट, राइट के साथ, अच्छा लाइन का ब्रैकेट यहाँ क्लोज नहीं किया हमने, ठीक है जी। लाइन का ब्रैकेट सिर्फ लाइन के लिए लगेगा, यानी राइट से ये लाइन चेक करेगा, लेफ्ट से हमने यहाँ से बता दिया हमारा लाइन, राइट से लाइन चेक करेगा, इन होंगे उसको -1 कर देगा लेफ्ट वाली कंडीशन को करेक्टर सेल के अंदर से, ठीक है जी। तो लाइन का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया, लाइन के बाद फिर ये फार्मूला यहाँ पे सारे क्लोज होगा, इंटर। अब यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने के लिए Ctrl+C करेंगे, कॉपी या कट कर लेते हैं ताकि यहाँ से रिमूव हो जाए। और फिर अपना नेम मैनेजर ऑप्शन, न्यू न्यू में जाएंगे, यहाँ पर हम Ctrl+V करेंगे इसको, पेस्ट, और फिर यहाँ पर हम नाम दे देंगे, क्या नाम रखा था हमने, मैंने अपना नाम रखा था वो मैंने ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जितना बड़ा भी डाटा आएगा आपको एक काम ये करना होगा, जो जो करेक्टर नॉन प्रिंटेबल उसके अंदर से रिमूव करने हैं। अब जैसे स्टैरिक हो गया, सरकमफ्लेक्स, कैरेट या कॉमा, कॉमा तो रखना है, ये हो गया हमारा अंडरस्कोर, इसी तरह यहाँ पर @ भी आ रहा है, इसी तरह यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है, एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है, तो ये सब हमें एंड परसेंट आ रहा है। तो इसको हम एक सेल में लिख लेंगे जिसमें नॉन प्रिंटेबल करेक्टर आ रहे हैं, जो जो हमें रिमूव करने हैं। और ये काम करने के बाद, ठीक है जी, एक सेल में हम लिख लेंगे, और फिर यहाँ पर हम जो नाम हमने दिया हुआ होगा उस नाम का फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे। अब इसमें देखें वही डी और सी, डी क्या हो गया डाटा, और कॉमा के बाद सी क्या हो गया हमारा कैरेक्टर सेल, जिसमें हमने नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर रिमूव कराने हैं सेल के, वो हमारा C4 कैरेक्टर, D4 डाटा, D4 डाटा सेल, C4 रिमूवेबल कैरेक्टर सेल, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जीरो हमने रिटर्न जो है वो यहाँ पर जीरो कर दिया, फॉल्स, तो इसलिए जीरो आ रहा है, तो हमें डाटा को शो करना है, तो हम डाटा सेल को प्रिंट करने के लिए डी रखेंगे, ओके क्लोज, अप्लाई करने के लिए इसके बाद ड्रैग। अच्छा यहाँ पर हमें इसको F4 करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर एक काम ये कर लें,
F4 अगर नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी इसको इस तरह लगा सकते हैं, जिस नाम से आपने डिफाइन किया होगा वो। डाटा को ऑल सेलेक्ट कर लें आप, और करेक्टर सेल जो है सिंपल ऐसे सिलेक्ट करके एंटर कर दें, तो डायरेक्ट ये अरे में अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। और इसी के साथ मैंने बताया था अब इसमें स्पेसिस एक्स्ट्रा नॉन प्रिंटेबल करेक्टर रिमूव होगा, लेकिन राइटिंग कहीं स्मॉल कहीं कैपिटल है, तो इस फंक्शन को हम फर्स्ट सेल पे क्लिक प्रॉपर के साथ यूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। प्रॉपर फंक्शन। अब ये फर्स्ट कैपिटल बाकी सब स्मॉल। तो इस तरह का काम अगर आपको करना होता है रेगुलर, तो आप एक दफ़ा इस फॉर्मूले को अप्लाई करें और अपने हिसाब से जो चीज़ें उसमें नहीं चाहिए वहां पर सेल में आप डिफाइन कर लें, जो जो सेल में आपको नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर रिमूव करना है, और फिर वो कैरेक्टर की जगह सेल क्लिक कर लेंगे, बाकी ये फॉर्मूला पूरा आपका अप्लाई हो जाएगा इसमें। तो यहाँ तक समझ में आ गया वीडियो। नेक्स्ट इफ वाली कंडीशन में आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये इफ कंडीशन अगर हम इस तरह से लगाते हैं तो इसको हम सिंपल कॉपी करेंगे यहाँ पे। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर हम सिर्फ लैम्डा यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो परसेंटेज सेल है इसको हम मिसाल के तौर पे एक्स से डिफाइन कर देते हैं, तो कॉमा के बाद यहाँ पर कंट्रोल वी, और जहाँ जहाँ सेल क्लिक कर रहे हैं वो सेल हमारा किसी भी सेल वैल्यू में हो सकती है परसेंटेज, तो हम पैरामीटर एक्स डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए एक्स से फिर ये होगा जो भी हमारी परसेंटेज सेल वैल्यू होगी, लैम्डा फंक्शन खुद ही उस परसेंटेज सेल को उठाएगा और कॉपी कर लेगा। ठीक है जी, अब इसी को बस पूरा उठाएंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, लैम्डा न्यू मैनेजर न्यू, और यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल वी पेस्ट, और यहाँ पर आपको जो भी नाम देना है नाम देके ओके कर दें। अब इसको हटाएं, इतना बड़ा फॉर्मूला, इस तरह की जो भी आपकी कैलकुलेशन है सिर्फ आपको क्या करना होगा, जो डिफाइन कर दिया जिस नाम से बस वो लिखकर इंटर और ड्रैग, तो खुद ही पैरामीटर के हिसाब से जो सेल परसेंटेज है एक्स या से आपने जिससे डिफाइन किया होगा उसके हिसाब से वो ग्रेड रिटर्न करके देगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ काम को आसान करके करने का तरीका आपको मैंने समझाया, इसमें वीडियो आपको पसंद आई होगी। फार्मूला शॉर्ट करके कैसे अप्लाई करेंगे, सेव कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम बार बार हमें बड़े बड़े फार्मूले यूज ना करना पड़े। अपनी रेंजेस हम डिफाइन कर दें, जिस तरह की जिस मकसद की कैलकुलेशन की जाती है वो चीज़ें हम अपनी ऐड करें, और इस तरह से आसान बनाकर फार्मूला यूज कर लें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।